5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न, जादूगर बाप की वंडरफुली जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? ऐसी जादू बाबा करता है। उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। ओम शांति। सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और बाबा के फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस ची दुनिया से अपनी गुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों के बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया है, क्यों खुशी होनी चाहिए? बेहद का बाप आया है। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है कि वो सभी का बाप है। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाकी दुनिया कैसी है? बेसमझ। बाकी सारी दुनिया तो बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार तुम्हें बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारे बुद्धि में यह है, क्या है हमारे बुद्धि में? परमात्मा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारे बुद्धि में है। बाकी जो अपने धंधा दौरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद आता रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वाले बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अतः खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं। कोई कहते, बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं, हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा ऊपर करते हैं कि भगवान को याद करो बस, तो उनके भक्त खुश हो जाते हैं। अब वह कौन है भगवान? दुनिया में कोई भी नहीं जानते भगवान को। अपने बाप को भी कोई नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है।
फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में भी सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहा कहा तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो। वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों को पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। हम पुरानी दुनिया में है क्या संगम पे है? संगम पे हो क्या पुरानी दुनिया में हो? कहाँ हो आप कहाँ हो? लेकिन संगम में हो क्या पुरानी दुनिया में? संगम पे हम हैं कल्याणकारी संगम युग में। तो हमारा लंगर पुरानी दुनिया से उठ चुका है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुग दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट माना नाव का लंगर उठा हुआ है तुम्हारा। अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह भी बुद्धि में है। क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप ही सद्गुरु कहते भी है। बाप ही सद्गुरु है। वो कहते भी है सद्गुरु अकाल, परंतु अर्थ नहीं जानते। बहुत धुनी से कहते हैं सतगुरु श्री अकाल, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अब जबकि खुद कहते हैं सद्गुरु एक है, सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? न वह समझते न वो लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को सब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं। तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया बना रहे हैं। हम उन न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। सतयुग भी कहते, शिवालय भी कहते, विष्णुपुरी कहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम कहेंगे। सतयुग हेवन पैराडाइस, वैकुंठ आदि आदि तुम्हारे न्यू वर्ल्ड के नाम हैं। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, मानस नरक। ये हेल कांटों का जंगल, रव रव नरक, कंसपुरी, इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। सब पत्थर बुद्धि है ना। भारत को देखो क्या हाल है। हाल कितना खराब हुआ था। हाँ, भारत का हाल खराब था। पहले अंग्रेज़ भी थे। हाँ, अभी तो बिल्कुल शक्ल बदल रही है। स्वर्ग जो बनना है उस धरती पे। सो बाबा कहते देखो ये नरक का नाम भी है। हेल कहते कांटों का जंगल, रव रव नरक, कंसपुरी, इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं
इस संगम पर पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब है पारस बुद्धि। वहाँ यथा राजा तथा प्रजा रहती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबके स्टैम्प बनाते रहते हैं। तुम बच्चों के बुद्धि में यह याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? ऊंचे ते ऊंचे है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंचा कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो परवा आदि ही कैसे बना दी है। शंकर की तो पहराविश माना उनके कपड़े और उनका जो पोशाक है वो कैसा बना है। बाबा कहते हैं शंकर की तो पहरावाइश के आदि ही कैसे बना दी है। कह देते वो भांग धतूरा खाते, यह तो उनका इंसल्ट हुआ ना। यह बातें होती नहीं, ऐसे कोई वो भांग धतूरा खाते नहीं। यह अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती हुई तो शंकर की ब्रह्मा की भी बेइज्जती की तुमने। विष्णु की बेइज्जती इतनी नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं, यह भी कोई नहीं जानते। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंचा हो गया छोटा बच्चा। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र। पाप आदि को जानते नहीं तो छोटा बच्चा कैसा है? पवित्र है। तो बाबा कहते अब तुम समझ गए हो, ऊंचे ते ऊंचे है शिव बाबा। फिर भी बिचारों को, मनुष्यों को कुछ भी नहीं पता कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को देखते भी शरीरधारी है। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ भी देते ब्रह्मा को। अब शंकर को, विष्णु को क्यों नहीं देते दाढ़ी मूछ? वैसे कोई देव देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं लगाते, ब्रह्मा को ही लगा दी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। मतलब वो सफ़ेद दाढ़ी अनुभव का प्रतीक है, एक्सपीरियंस का प्रतीक है और मैच्योरिटी का प्रतीक है, अनुभव की अथॉरिटी का प्रतीक है ना। हम कहते हैं ना हमें दुनिया को जानते हैं, हम हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई क्योंकि हम दुनिया को जानते। बच्चों को कहते हैं ना तुम हमारी सुनो, तुमने दुनिया को नहीं देखा, हमने देखा है। वैसे ही बाबा ब्रह्मा की जो दाढ़ी मूछ है वो एक्सपीरियंस्ड रथ का वो प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं देखो अब ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ देते हैं, शंकर व विष्णु को नहीं देते दाढ़ी मूछ। तो यह समझने की बात है ना, वहाँ पे दाढ़ी मूछ की कोई बात नहीं, समझने की बात है। इसका अर्थ प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्मवतन में कैसे होगा, वह तो यहाँ ही होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितने संतान हैं? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर है जो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। चैतन्य है तो ज़रूर कुछ करते भी होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं क्या? और कुछ भी कार्य किया होगा उसने जो इतना ऊंचा है वो। भला आदिदेव ब्रह्मा आदिदेवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है यह कोई नहीं जानते। उनका पार्ट क्या है यह भी किसी को पता नहीं। रचता है तो ज़रूर यहाँ ही होकर गया होगा। ज़रूर ब्रह्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आएगा। यह नई बातें हैं समझने के लिए। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान भी नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही आत्मा बजाती है। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, बुद्ध कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो। क्या वह गुरु है? हाँ, बुद्ध कोई गुरु है क्या? अभी तुम जानते हो। वो धर्मपिता क्या गुरु है?
टीचर है, बाप है, नहीं। सदगति दे ना सके, हाँ, किसी की सदगति तो वो दे ना सके। वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, किसी के गुरु भी नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर तुम्हें गुरु बन के पढ़ाते हैं, तो यह शिव पिता ही तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुमको पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। बाबा क्या है? सागर है जी। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम्हें दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। अभी भी चालू है कारोबार, तो जो आए वो पाएगा। हाँ, अभी फिर से वो राज्य भाग्य दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मुझे मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारा कल्प ढूंढा और जिसको दुनिया अभी भी ढूंढ रही है। हाँ, दुनिया क्या कर रही है? अभी तक उनको मिला नहीं, और हमने भी उसको आधा कल्प से भक्ति में, व्रत, पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, तीर्थ, गुरु में बहुत ढूंढा। जप तप माला किया, है ना, पूजा पाठ किया, दास्य किया, सख्य किया, सब कुछ किया, नवोविधा भक्ति की। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसको तुमने ढूंढा था वो आकर मिल गया, और फिर तुम्हें मिला है। फिर भी दुनिया अभी तक भी ढूंढ ही रही है। हाँ, जानती नहीं दुनिया उनको। तो बच्चों के अंदर में खुशी है ना, कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। मिल गया, अनुभव होता है, याद रहता है। बाबा को सारे रिश्ते संबंधों से अपना बना लिया, बहुत अच्छा। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, हाँ, वो हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हाँ जी, ये तो खेल अनादि है, कभी रुकने वाला तो खेल है ही नहीं। हाँ, बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, पहले बाबा के पास जाने नहीं देते थे इसलिए, हाँ, भले छोड़ते नहीं, बाबा को नहीं छोड़ते। पहचान लिया आत्मा ने तो कुछ भी करो वो भगवान को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसमें उसको पता है आत्मा को यही मेरा सब कुछ है, यही मुझे सब देता है। तो बाबा कहते हैं भले तुम्हें कितना भी कोई मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। ऐसे हुआ है, दादियों को बहुत मारपीट हुआ जी। दादी जानकी को भी पति ने बहुत मारा कि उसके पास नहीं जाना करके। दादी को बोला, दादी को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला मार दिया। फिर पति ने बोला मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तेरी जान लूँगा। दादी ने कहा भले करो, मुझे शिव बाबा मिल गया है तो मेरा वही सब कुछ है, मैं नरक में वापस नहीं जाऊँगी। ये संसार के माया जाल में जाके फिर से उतरी जन्म लेना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं करूँगी। दादी ने बोल दिया तुम्हें जो करना है भले करो, लेकिन मैं अभी भगवान मुझे मिला है, मैं जंजाल में दुनिया के गटर में फंसने वाली नहीं हूँ। तो बाबा कहते बच्चे हम आपको अनेक बार मिले हैं, भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वो खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबला ओ बांदीलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती है, क्योंकि वो अबला भी है और बांदीलिया मतलब बंधन है, जाने नहीं दे रहे, तो वो ज़्यादा याद करती, क्योंकि उतना स्वतंत्र नहीं मिला। मुरली में जाने नहीं देते, मधुबन जाने नहीं देती, ब्रह्म कुमारी की मिलने नहीं देते, और उसका तो बाबा से प्यार हो गया। उसने तो सदगति दाता को आत्मा ने पहचान लिया, लेकिन घर में बंधन बहुत है,
तो उन तो बाबा को ज़्यादा याद करती तो ज़्यादा पुण्य जमा होता है उसका। तो कितने कमाल की बात कही देखो बाबा ने। तो जब भी हमारे ऊपर परिस्थिति आती है, शरीर के ऊपर बीमारी आती है, तो हम भी दुखी होकर भगवान को ज़्यादा याद करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा जमा होता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। हाँ, शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप तुम्हारे कटते हैं। आबला वो बांधी लियो के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती है। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा हमारी रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ, लेकिन मतलब बाबा ने कहा कितना भी तकलीफ हो, एक्सट्रीम हो, लेकिन बाबा की याद को नहीं भूलो, क्योंकि तुम्हें इस दुख से छुड़ाने के लिए वही सारा है। हाँ, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेगी, यह तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद भी करते हैं, सुख मिलेगा तो भूल जाएगी। मार पड़ती है तो बाबा मतलब कितना भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो भी बाबा उसको सकारात्मक कैसे सोच के उसमें से बाहर आने की युक्तियाँ बताते हैं। बाबा कहते हैं भला मार पड़ती है, हाँ, मार पड़ती है तो याद भी करती है ना इतना। कहते हैं गंगा जल मुख में हो और गंगा तट हो तब प्राण तन से निकले। अब तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अल्प और बेयाद हो, बस बाबा कहने से वर्षा भी स्वर्ग का जरूर याद आएगा। ऐसे कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा भी याद पड़े। बाप के साथ मिल्कियत भी ज़रूर याद आएगी ना। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा ज़रूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकारों के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेले की सर्विस पर जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो, क्या लिख दो? गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन तो है, तो मनुष्य को सुनकर खुश होगी। हाँ, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए चित्र बनाए हैं। आखिर देखो गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी भगवान आया था, आकर उसने राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया, तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं क्या चांद में जाने की, देखते हैं धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते वहाँ पे। चांद पे जाते हैं, ज़मीन तो है, लेकिन मनुष्य वहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, अब इतना सुनते हैं, अब इससे फ़ायदा भी क्या हुआ? अभी तुम हो मात्र रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो। क्या बनते हैं हम? मतलब अशरीरी मतलब क्या? अशरीरी बनते हो, माना केवल आत्मा है। मन भी नहीं याद, मन बुद्धि भी शांत, वो तो सब शांत हो गए, कुछ भी आत्मा ही नहीं, जाती है। केवल शरीर नहीं, माना अशरीरी, माना केवल बिंदी, चमकता हुआ तारा, और वो भी स्वीट साइलेंस में। माना बुद्धि संस्कार कुछ भी नहीं, केवल लाइट, बिंदी, बस शांति ही शांति, परम धाम वाली अवस्था का अभ्यास, मतलब अशरीरी। बाबा कहते अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो। वह है साइलेंस वर्ल्ड। शांति धाम क्या है? आत्मा रानी की दुनिया क्या है? साइलेंस वर्ल्ड।
तुम मौत चाहते हो। क्या चाहते हैं? मौत। क्यों? क्योंकि ये पुरानी दुनिया से सतयुग में जाना है, इसलिए तुम मौत चाहते हो। तो ये दुख की दुनिया से सबको छुट्टी चाहिए, इसलिए महाकाल को बुलाया। तो बाबा कहते तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ हमें ले जाओ, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। तो बाप ही तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो तुमने बाप को बुलाया तो क्या किया? मौत को ही बुलाया ना। क्योंकि बाबा तो ज्योति है ना, और हम उसके बच्चे हैं, तो वो याद दिलाता है कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हो, शरीर छोड़ देना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हैं, आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में हमें ले जाओ। परंतु समझते कुछ भी नहीं, मांगते हैं, बुलाते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। अब मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी है कि पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो। क्या समझ गए अभी हम? ये समझते हैं कि हाँ हम पवित्र हैं, तो तभी हम ले जाएंगे वो। जी, बहुत अच्छा। जब तक अभी रहेंगे तब तक तो हम जा ही नहीं सकते। हाँ जी, बाबा जब तक पवित्र नहीं बनाएंगे तब हम तक जा जा कोई आत्मा नहीं जा सकती। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते परंतु कुछ भी नहीं समझते। मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए, लेकिन कैसे मिलती, कौन देते हैं, जानते नहीं है। अब देखो बच्चे, पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों को काल को बुलाया ना, तुमने बुलाया पतित पावन आओ। अब पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमारा बाबा आया हुआ है। क्या हुआ है? आया हुआ है, हमारे सम्मुख बैठ के पढ़ा रहा है। तुम समझते हो हमारा बाबा आया हुआ है। कहते हैं, आके क्या कह रहा है? कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना, बुद्धि काम करती है कि ये पुरानी दुनिया काम की अपने है नहीं, ये पुराना दुनिया और पुराना शरीर दुख ही देगा। तो हमारी बुद्धि काम करती है अभी। और बुद्धि बुलाती है परम बाबा को। जी, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, पतित पावन आओ कहते हैं, परंतु समझते थोड़ी है कि पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमारा प्राणेश्वर प्राण परम पिता परमात्मा शिव बाबा आया हुआ है। कहते हैं आके क्या कहते हैं? चलो घर। कहाँ है घर हमारा? परम धाम। बहुत अच्छा। कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यह कई बच्चे होंगे, हाँ, यह कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे, आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि वहाँ चली जाती है। हाँ, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, या बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया, हाँ, तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती है ना उस तरफ ही। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी आहो सौभाग्य। जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी, बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है।
कितनी गुह्य बात है पता है। हमारा एक एक मिनट 1 वर्ष के बराबर है, क्योंकि इतने कम समय में हम 5000 साल का पुण्य जमा कर रहे हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने बच्चों को भी बताते कि बच्चे ये चीज़ मत करो, नुकसानकारक है, ये करो। अभी बच्चा मानता है नहीं मानता है उसके ऊपर है। मानेगा तो फ़ायदा, नहीं मानेगा तो उसका नुकसान। हमारा भी ऐसा है, हम मानेंगे तो किसका फ़ायदा है? हमारा फ़ायदा है जी। सो बाबा कहते बच्चे तुम अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को जाकर समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण के बच्चों, श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाओगे? सीधा जाके समझाओ कि श्री कृष्ण को पकड़ के बैठे, वो खुद ही लगाए नई दुनिया स्थापन करने में ब्रह्मा के रूप में। हाँ, तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही ना। बाबा क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाओगे? फिर बाबा सिखाते श्री कृष्ण के भक्तों को समझाओ, उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो मानेंगे क्या? हाँ मानेंगे। क्रिएटर तो गॉड फादर है ना, श्री कृष्ण थोड़ी ना। श्री कृष्ण ये दुनिया को सदगति दे नहीं सकता, वो सबका बाप थोड़ी है। हाँ, क्योंकि क्रिश्चियन लोग कृष्ण को मानेंगे क्या? नहीं, लेकिन क्रिश्चियन लोग अल्लाह को, गॉड को तो मानते हैं, तो परमात्मा को तो मानते हैं सभी। दूसरे जात वाले, धर्म वाले कृष्ण को नहीं मानेंगे। इसका मतलब कृष्ण दुनिया सदगति की स्थापन नहीं कर सकता। कृष्ण सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस पूरे धरती पे स्वर्ग नहीं ला सकता। बाबा कहते उनके भक्तों को जाके समझा, क्योंकि श्री कृष्ण ये ब्रह्मा ही उसकी आत्मा है। श्री कृष्ण वो खुद ही पढ़ता है शिव बाबा के पास उसका पद पाने के लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के भक्तों को तुम क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हाँ, तो मानेंगे क्या? नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला है क्रिएटर, गॉड फादर, शिव परमपिता प्राणेश्वर। इसलिए उसको गॉड कहते हैं। गॉड माना GOD, जी माना जनरेटर, O माना ऑपरेटर, D माना डिस्ट्रॉय करता है खराब को। किसको खत्म करेगा? तमो प्रधानता को, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी मनोविकारों को, बुरे संस्कारों को बाबा डिस्ट्रॉय करता। इसलिए GOD गॉड। जी माना जनरेटर, O माना ऑपरेटर, D माना डिस्ट्रॉयर। हाँ, तो कृष्ण को गॉड कहते हैं क्या? नहीं, लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण को क्या कहते हैं? लॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड लॉर्ड है, लॉर्ड। वो लॉर्ड कृष्णा माना देवता है, वो गॉड नहीं है। वो कृष्ण कौन है? लॉर्ड है, लॉर्ड। हाँ जी, लॉर्ड रामा। हाँ जी, गॉड तो केवल शिव है। बाकी सभी देवताओं के आगे इंग्लिश में क्या लगता है? लॉर्ड। लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड गणेशा, है ना। सो बाबा कहते हैं उनको, श्री कृष्ण के भक्तों को फर्क जाके समझो कि श्री कृष्ण गॉड फादर नहीं है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नए बना रहे हैं। यह मानेंगे भी। नए सो पुरानी, पुरानी सो नई। दुनिया तो चक्र होना घूमना ही है। हाँ, कलयुग से सतयुग, सतयुग से फिर त्रेता, त्रेता से फिर द्वापर, द्वापर से फिर कलयुग। ये चक्र कोई रोक नहीं सकता। हाँ, तो परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। अभी ये काम चालू है जी। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं। हम भी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं। यह मानेंगे भी सभी। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत देने से
मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हैं, क्योंकि कलयुग का टाइम इन्होंने 40,000 वर्ष लिख दिया शास्त्रों में, इसलिए मनुष्य कंफ्यूज हो गए। 5,000 सिर्फ जी केवल चक्र 5,000 वर्ष का है। जैसे हमने दिन को भी तो 24 घंटे में बिता दिया ना, साल को भी 12 महीने में बिता दिया, हाँ, हफ्ते को भी हमने 7 दिन में बिता दिया। वैसे ऋतु इसका भी तो चक्र होना चाहिए, युगों का भी, तो युगों का भी टाइम होना चाहिए, उसका भी एक्यूरेट टाइम है 5,000 वर्ष। लाखों वर्ष का ये चक्र है नहीं, लेकिन ये कभी रुकता नहीं, इसलिए गाय से लाखों वर्ष बोल दिया है ना, ये कभी रुकता नहीं, इसलिए उधर शास्त्रों में लाखों वर्ष घूमेगा, कोई रुक नहीं सकता। सो बाबा कहते हैं तो उन्होंने क्या किया, बहुत वर्ष लिख दिया, इसलिए सभी मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब श्री कृष्ण कोई गॉडफादर नहीं, वो नई दुनिया स्थापन भी नहीं करते। हाँ, परमपिता परमात्मा पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, कलयुग को सतयुग बनाते, यह कहने से मानेंगे भी सभी। हाँ, सभी को पता है नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया होती है। सिर्फ टाइम युगों का कल्प का बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम्हारे लिए अभी क्या, हमारे लिए, तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर भैंस है, माना तुम्हारे लिए स्वर्ग है। भगवान बाबा हथेली पे लेके आया है, इसलिए उधर कृष्ण के हाथ में धरती का गोला दिखा दिया, स्वर्ग दिखा दिया। लेकिन हाँ, स्वर्ग कौन लेके आया है? शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा हमें सारे स्वर्ग में चलने की इफ्तियाँ दे रहा है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर भैंस है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे ना? हाँ जी बाबा, ज़रूर बनेंगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे ना? जी बाबा, ज़रूर बनेंगे। वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो बच्चे तो ज़रूर बनोगे। बाबा ने बोला बच्चों को स्वर्ग के मालिक बनोगे? बच्चों ने बोला हाँ जी बाबा, ज़रूर बनेंगे। फिर बाबा उपाय देते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, तो याद क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे ना? तो बच्चे बोलते हैं हाँ बाबा। तो बाबा कहते हैं वाह, बहुत अच्छा, क्यों नहीं बनेंगे? ज़रूर बनना है। अच्छा बच्चे, मुझे याद करो और पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। कैसे हो गए विकर्म? कब से शुरू किए विकर्म करना? कब से? 5,000 वर्ष के, 2,500 जो है, 2,500 द्वापर युग से शुरू किया। और 2,500 तो उसमें कुछ कोई तो वही नहीं होता है। कब से शुरू किया विकर्म करना? द्वापर युग से। देह भान में आए इसलिए। सतयुग त्रेता में तो हम आत्म भान में है ना, तो आत्म भाव में विकार होते ही नहीं है ना। सो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो क्या, हमारे ऊपर, मन आत्मा के ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। विकर्म माना क्या है? यही कर्म, ये विकर्म क्या क्या कहना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब यही सब विकर्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विकर्म माना विकारों के वश में होके कोई भी कर्म किया, फिर वो आँखों से गलत देखा, कानों से गलत सुना, गलत बोल दिया, गलत सोचा, गलत संग में चले गए, गलत कर्म किया, गलत दृष्टि, वृत्ति, स्मृति गलत रखी, तो सारा कुछ विकर्मों का बोझा चढ़ गया। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, निंदा, ये सब विकारों में आता है। ये सब विकर्म माना पाप कर्म होते हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। किस पर है विकर्मों का बोझ? शरीर तो जाएगा, हाँ जी, आत्मा सारा कुछ साथ ले जाती है। आत्मा अपने संस्कार 84 जन्मों का बोझ जो है सब आत्मा में तो रहता है, जन्म जन्म जी जी, सारा कुछ आत्मा में स्टोर है। सो
तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझ होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप ही जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप तुम्हें सर्वश्रेष्ठ एक ही युक्ति बतलाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, बाकी कोई तकलीफ की ज़रूरत भगवान को खोजने के लिए है ही नहीं। बाबा कहते आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही खाद पड़ती माना विकार आ जाते माना तमो प्रधानता आ जाती है। अब उसको निकालने के लिए बाप सहज एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद मुझे करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त ही है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह नहीं सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप करते हैं, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद मन बुद्धि में करना है। एक मिनट भी क्या मतलब 1 मिनट भी इधर उधर नहीं रहना, सिर्फ हाँ पाँच जी, सांस में बहुत अच्छा। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रव रव नरक, यह दुनिया कंसपुरी है, तो हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, तो सदा इसी स्मृति में रहना है। वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार है। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो माना मनसा द्वारा। हाँ, गुप्त विहंग माना गुप्त, अंडरग्राउंड होके। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन व तिल्ली जो यज्ञ में स्वाहा करो। बाबा ने आज हमारे पुराने संस्कारों को क्या बोला है? तिल्ली और जौ, जो दुनिया में यज्ञ जलाते हैं अग्नि का, लकड़ी का, और उसमें ये सारी चीज़ें डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, तिल डालते हैं, जौ डालते हैं, चावल डालते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं डालना था। अपने अंदर की कमी, कमजोरी, बुराई डालनी थी जी, नष्ट करना है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब पुराने स्वभाव, संस्कार और चलन के तिल और जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो।
इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। किसी का दुख लेकर सुख देना यही सबसे बड़े से बड़े पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम पुनः शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। सो शुक्रिया फरिश्तों। ओम शांति। बस सेवा बाबा को याद करते रहो और क्या। जितनी सांसें निकलाएं, जितनी सांसें बची उतनी कमाई करते चलो। हर सांस मतलब कोई हर श्वास आखिरी बाबा सांस है। बैठे, बिल्कुल हर श्वास बाबा के लिए। आखिरी